एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट है, पता है आपको, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर आ जाते हैं। तो पॉलिनोमियल की जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ ग्राफ दिए हुए हैं। अब बेसिक मैंने बता दिया था पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोफिशिएंट, जीरो, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। अब आ जाते हैं हम ग्राफ पर। अब मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, मान लीजिए ये है हमारा एक ग्राफ जो कि x, x डैश, y, y डैश ये ओरिजिन होता है, और ये मैंने एक ग्राफ बनाया। मैं देखो कुछ भी ग्राफ बना रहा हूं, मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया होगा, y इक्वल टू px लिखा होगा, gx लिखा होगा, hx जो भी उसकी मर्जी है वो लिख सकता है। तो y इक्वल टू px एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, देखो y पॉलिनोमियल है जो px x की फॉर्मेट में है, ऐसा पॉलिनोमियल जो x के फॉर्मेट में है, मींस ऐसा हो सकता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसा कुछ भी। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। अभी हमें पता नहीं है किसका ग्राफ है, फिलहाल इसको हटा देते हैं। देखो अब ये जो ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, बस हमें ये पता करना है कि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है। तो देखिए 1, 2 और 3, ये ग्राफ x एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं, 3। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता लगाने वाले हैं। तो x एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार भी इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, वो ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस ग्राफ के, 3 हैं। अब नेक्स्ट वाला एक और ग्राफ देख लीजिए, मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ है एक और लाइन का। अब लाइन देखो कट कहां पर कर रही है, सिर्फ एक जगह पर कट कर रही है x एक्सिस को। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 1। मान लीजिए अब ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 0। तो इसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। ये हम x एक्सिस पर ही कट क्यों गिन रहे हैं, y पर क्यों नहीं गिन रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। तो y इक्वल टू px लिखा है, अगर क्वेश्चन में py लिख देता, y इक्वल टू py नहीं लिख सकता, x इक्वल टू py मान लो लिख दिया। x एक फंक्शन है जो y की फॉर्मेट में है, तो हमें चेक करना है कि y को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये 2.1 एक्सरसाइज का है, और जो भी होगा ये सॉल्यूशन निकल जाएंगे। 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, शायद 6 या 4 क्वेश्चन होंगे, वो आप कर लेना। तो प्रोसेस यही है, जितने भी कट होंगे x एक्सिस पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने होंगे। अब मैं नंबर ऑफ जीरोस बोल रहा हूँ, जीरोस अब यहाँ पे पता चलेगा आपको। तो फिलहाल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो 1, 2, 3 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी ग्राफ को 4 बार कट कर रहा है कोई ग्राफ, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 या 5 बार काट दिया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 5। क्लियर है बात इतनी। अब आ जाते हैं कुछ आगे। देखो 2.1 एक्सरसाइज में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यही पूछा है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर चलते हैं। 2.2 में फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं सबसे पहले समझेंगे, फिर रिलेशनशिप कैसे तो पहले जीरोस में है क्या, जीरोस है क्या पहले वो समझ लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ऐसा कुछ दे दिया। देखिए जितनी भी इसकी डिग्री है, डिग्री हम पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके जीरोस मतलब सॉल्यूशन भी 2 ही बनेंगे। 3 अगर होंगे तो 3 सॉल्यूशन बनेंगे, मतलब 3 जीरोस बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम फिलहाल बात करेंगे पहले पार्ट में, ठीक है। तो अभी मैंने बोला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पावर मतलब डिग्री, तो डिग्री जितनी होगी उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। वही केस यहां पर था, एक्स एक्सिस को जितनी बार काट रहा है उतने ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 2.2 में जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। अब जीरोस क्वाड्रेटिक के 2 होंगे क्योंकि डिग्री 2 है। अब एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, px एक पॉलिनोमियल है, सिंपल सा एग्जांपल लेट कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर, यहां पर ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने का एक इजी तरीका है, देखो 10th में आप ये पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ के आ चुके हो, 8th में भी शायद कहीं पढ़ा होगा। फिलहाल बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का तरीका। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए क्वेश्चन। पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक पावर कम मतलब x की पावर 1 होना चाहिए, फिर x की पावर 0 होनी चाहिए। तो ये है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट।
स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहां इस कोएफिशिएंट की और इसकी मल्टीप्लाई करा दो, जो कि आएगी 2, 1 2 ज़ा 2। ये वाला साइन देखना है और ये वाली वैल्यू देखनी है। तो दो आपके सामने है, 2 × 1 2 और प्लस और 3, तीन वैल्यू आपके सामने आ गई। अब क्या करना है, जो ये पहले वाला नंबर है इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं। फैक्टर मतलब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा और प्लस कराएंगे तो 3। क्लियर है? ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 2 और प्लस करके 3, सिंपल सी बात है कि 2 और 1 ही होंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3 होगा। अब ये जो हमने लिखा है 2 और 1, ये कहां पर होगा? ये 3 की जगह आपको लिखना है 2 + 1 x + 2। सिर्फ 3 को चेंज करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज, प्लस माइनस सब कुछ सेम लिखना है, बस इस 3 को चेंज करो, क्योंकि 3 को हमने लिखा 2 + 1 की फॉर्मेट में। अब माइनस के बाद जो ब्रैकेट होता है उसके साइन बदल जाते हैं, x की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -2x माइनस प्लस माइनस 1 × x, 1 × x x + 2। 4 वैल्यू है आपके सामने। फिर से समझ लो, 1 × 2 2 हो जाएगा +3। तो ऐसी दो वैल्यू लानी है जिनकी मल्टीप्लाई 2 आएगी, प्लस करके 3 आएगा, तो 2 और 1 हो गया। ठीक है, और जो कि 2 के फैक्टर हैं, तो 2 और 1 हो गया, तो 2 + 1। तो इसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक में जब पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगी, वहां भी पढ़ोगे आप। तो 2 + 1 है, मल्टीप्लाई करा दो। यहां पर 4 वैल्यू जैसे ही आपके सामने आ जाएंगी तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लेना। अगर कॉमन लेना भी नहीं पता तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं लूंगा और तब बताऊंगा कि कॉमन एक्चुअल में लेना कैसे है। फिलहाल डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है, डायरेक्ट कॉमन ले। देखो x दिख रहा है दोनों तरफ और कुछ नहीं दिख रहा, x बचा हुआ है, -2 बचा है। देखो x² - 2x में से x बाहर आ गया, एक x दोनों में से हटा दिया, बाकी बचा हुआ मैंने लिख दिया। ये जैसा साइन है वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। x में और 2 में, x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 हर जगह कॉमन होता है। ठीक है जी। अब माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। जैसा यहां पर था कि माइनस के बाद ब्रैकेट में साइन बदल गए हैं बाहर आने के बाद, ऐसे ही माइनस जैसे लगाया ब्रैकेट लगाओगे तब भी साइन बदलेंगे। अब ये जब आपको सेम दिखाई दे तो इसका मतलब यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। x - 2 बिल्कुल करेक्ट है, बचा x - 1, x - 1। तो x - 2 x - 1 दो वैल्यू हमारे पास बची हैं। तो ये हमारे फैक्टर हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब फैक्टर जो है ये तो मैंने एक टाइप बताई है, अगर मैं एनसीईआरटी की ही बात करूं तो 2-3 टाइप उसमें और दी हुई है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने फैक्टर बताए हैं। फैक्टर और समझ लेते हैं एग्जांपल दूसरा लेकर। मान लीजिए एक px पॉलिनोमियल है और अब की बार ये दे दिया 3x² - 4। क्लियर? अब देखो यहां पर हमारे पास 3 चीजें थी, x² था, x था और विदाउट x मतलब कांस्टेंट था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंप्लीट थी। बट यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर मिडिल टर्म गायब है। मिडिल टर्म मतलब x गायब है, x तो है नहीं। अब क्या करेंगे? अब ऐसे वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 3 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? √3 का स्क्वायर। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। x² यहां पर है ही और 4 होता है 2 का स्क्वायर, मैंने यहां लिख दिया। क्लियर? अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो √3x का स्क्वायर लिख दूंगा और 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। क्लियर है? 2 स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, फॉर्मूला बनता है a + b a - b, जिसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो a² - b² को a + b - b भी लिखा जा सकता है। तो a² - b² दिख गया तो a + b और a - b, दो फैक्टर आ गए इसी की तरह सेम। ठीक है, ये है हमारा दूसरा टाइप का एग्जाम्पल। एक तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। तीसरा तरह का एग्जाम्पल आ सकता है क्वेश्चन में, मान लीजिए 2x² + 3x। यहां पर मैंने 3 टर्म ली है, यहां पर 2 टर्म ली है, मिडिल टर्म गायब है, यहां पर कांस्टेंट गायब है। कांस्टेंट गायब है तो इसके भी इजीली हो सकते हैं फैक्टर। कैसे? यहां से डायरेक्ट सिर्फ कॉमन लेना और कुछ नहीं करना है, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2x + 3, हो गए फैक्टर बस। तो हमें बेसिकली क्या करने हैं? फैक्टर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ सकती है, सबसे आसान तरीका फ्रैक्शन पहले सिंपल में चेंज कर लो फिर फैक्टर कर लो। नहीं होगा आप पूछ सकते हैं।
चलिए, तो मैंने अभी 3 एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग, दोनों के तीनों के फैक्टर कर लिए। अब यहां से वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, लिखा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले जीरो निकालो और फिर जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन भी निकालो। अब रिलेशन निकालने के लिए हमें कुछ थोड़ी चीजें और सीखनी पड़ेंगी। देखो, ये क्वाड्रेटिक है, मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं यहां लिखने वाला हूं इफ अगर x माइनस 2 की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर सी बात है, अगर ये मैंने 0 ले लिया तो ये 2 के इक्वल। अब देखो 0 ही क्यों लिया, हम बात कर रहे हैं जीरोस की, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन वही होता है जो क्वेश्चन में पुट करने के बाद उसका आंसर 0 बना दे। तो हमने पहले से ही 0 मान के चले कि 0 के बराबर आ जाएगा तो वैल्यू निकल जाएगी। अब लिखेंगे एंड इफ, और अगर x माइनस 1 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 2 आंसर हमारे पास निकल गए। अब यहां से एक रिलेशन निकालने वाले हैं, ये मैं हटा रहा हूं। रिलेशन निकालने वाले हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। देखिए, पूरी इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, हमने 2 फैक्टर करा लिए, फैक्टर कराने के बाद 2 आंसर निकाले, दोनों आंसर सामने हैं। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला आंसर है इसको मैं मान के चलता हूं कि अल्फा है, और दूसरे वाला आंसर मान के चलता हूं कि बीटा है। अल्फा बीटा हमारे सामने आ गया। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस के नाम मान लिए, जैसे ABCD मानते हैं ऐसे ही हमने अल्फा बीटा लेट कर लिया। अब देखिए, मैं सबसे पहले लिखता हूं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आएगा, एक अल्फा 2 है और बीटा है 1, तो आंसर आएगा 3। सम ऑफ जीरोस आ गया। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 आई है। अब देखिए, अब ये हमने सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है या इक्वेशन है और उससे हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो आप बोलोगे कि ये सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अल्फा निकालो, बीटा निकालो, दोनों को ऐड कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले केस में फिर से ये सिचुएशन, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बट इसका एक छोटा तरीका भी है। सम ऑफ जीरोस दिख रहा है 3 और 3 यहां पर दिख रहा है, ऐसे ये 2 यहां पर दिख रहा है। मींस अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो ये जो 3 है ये किसके इक्वल है, माइनस b अपॉन a के। अब ये देखो b और a आया कहां से है, x के मल्टीप्लाई में, x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है वो a है, और x के मल्टीप्लाई में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो b है, और बचा हुआ कांस्टेंट टर्म c है। ABC समझ में आ गए, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई वाला a, x के मल्टीप्लाई वाला b, और बचा हुआ कांस्टेंट c। अगर मैं सम ऑफ जीरोस ऐसे सब कुछ ना निकालते हुए अगर मैं निकालता हूं सीधे माइनस b अपॉन a, तो माइनस ये रहा, b की वैल्यू है माइनस के 3 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो इसका आंसर भी तो 3 बनेगा। क्लियर है, 3 बनेगा। तो क्या जरूरत पड़ रही है इसको पूरे को निकालने की। अगर हमसे सम ऑफ जीरोस पूछा गया तो मैं माइनस के b अपॉन a लिख सकता हूं डायरेक्ट, जरूरत नहीं है अलग अलग वैल्यू निकालने की। तो यही हम करने वाले हैं, बस ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोस अल्फा बीटा है, कोफिशिएंट माइनस के b अपॉन a है। तो यहाँ पहला रिलेशन निकला है कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके वो माइनस के b अपॉन a के इक्वल आता है। पहला फॉर्मूला बना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, एक स्टेप हटा दो, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अगर मैं लिखूंगा c अपॉन a, तो c अपॉन a, तो 2 अपॉन 1, तो 2 अपॉन 1 लिख देते हैं। तो ये भी तो 2 है, दोनों बराबर हैं, मल्टीप्लाई करके भी 2 आया, c अपॉन a करके भी 2 आया, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाला जा सकता है। अब एक छोटी सी लैंग्वेज और लिखनी है। ये जो सम ऑफ जीरोस है मैंने अभी पूरा करके बताया कि ये इस तरह से हम वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रखना है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रिलेशनशिप फाइंड करो जीरोस एंड कोफिशिएंट में, तो ये रिलेशन है। लिखना कैसे है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, बस 1 लाइन में लिखेंगे आंसर सारा। कैसे, अब मैंने लिखा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो हमारा 2 है प्लस एक है 1, ऐड करके आ गया 3। अब इसको तुम्हें लिखना है इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 1 के, मतलब माइनस के b अपॉन a के। यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा करके दिखाया, यहाँ पर माइनस के b अपॉन a करके दिखाया, तो दोनों के लिए सेम ही तो है। तो इसमें इधर लिखा जाएगा -3 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहां लिखा जाएगा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहां पर भी सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए पहले 2 × 1 = 2 के इक्वल शो कराओ। शो कराने के बाद C/A के बराबर लिख दो, तब भी 2 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू, ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में रहना है सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। क्लियर बात है यहां तक। फिर से सुनो, मैंने क्या किया है, करना क्या है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर 3 तरीके से मैंने बता दिए हैं और क्वेश्चन में वही दिए हुए हैं। फिर हमने किया, फर्स्ट वाला फैक्टर अगर 0 होगा तो एक्स की वैल्यू इतनी आएगी, जिसको मैंने अल्फा बोला, और दूसरे वाले को 0 के इक्वल रखोगे, एक्स की वैल्यू आएगी बीटा बोला। अल्फा बीटा पता चल गए। सम ऑफ जीरोस लिखना है, पहली वैल्यू अल्फा दूसरी वैल्यू बीटा, ऐड कर दिया 3 आया, और एक बार माइनस के B/A लिखना है। तो दोनों आंसर सेम ही तो हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला फॉर्मूला बना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से बना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारी बात हो गई फैक्टर वाली। फैक्टर अब कैसे भी देंगे वो हम कर सकते हैं। तीनों तरीके के फैक्टर बता दिए हैं। दो एग्जाम्पल दिए थे यहाँ भी अभी, और 2 ही वैल्यू निकलने वाली हैं। 2 वैल्यू निकलेंगी, फिर से सेम टू सेम प्रोसेस करना है। अब ये सोचो, अगर मान लो कभी भी, ये तो मैंने बोला कि हमें आंसर दे दिया, वैल्यू निकाल ली, सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन दिया, सॉल्यूशन कर लिया। तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दे दे क्वेश्चन में, तो वापिस से अगर ये निकालना है पॉलिनोमियल, तो कैसे निकाला जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना है और हमारे पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर इतना हो गया। अब पॉलिनोमियल ये हमने लिख दिया, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दे और जो भी आएगा वो सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अब छोटे से 2 एग्जाम्पल देता हूं जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्वेश्चन देने में। ये मैं सब कुछ हटा रहा हूं, तो मान लेते हैं, चलो 2 तरह के एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं। ये हटा देता हूं, ये लिखा रहने दे रहा हूं। एक बस लास्ट क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का। चलो अब मान लेते हैं कि उसने बोला है, देखो 2 तरह के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 5 and 3। चलो ये दे दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and 3। अब देखो दिखने में क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है, दिखने में सेम लग रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, 5 3 यहाँ भी दिया है, बट फर्क है क्वेश्चन में। यहाँ पर उसने बोला है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ सिर्फ जीरोस लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस समझना। अब यह सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो सम ऑफ जीरोस की जब हम बात करेंगे तो मींस क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा बीटा 3 है, क्योंकि इसने बोला है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली भी लिखा होगा 5 3 रेस्पेक्टिवली। तो अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो आपको यहां रखना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूं 5x प्लस 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बट जीरोस वाले केस में क्या करेंगे, जीरोस वाले केस में जो 5 और 3 है ये हमारे अल्फा बीटा है। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो अल्फा बीटा लिख लेंगे, अल्फा गिवन है बीटा गिवन है, तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख देनी है, प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख देनी है, प्लस अल्फा बीटा एज इट इज है। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8x
प्लस यहाँ अल्फा बीटा मतलब 3 और 5 की मल्टीप्लाई करा देनी है, 3 5 15। तो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। दोनों केस में अलग आंसर है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया जाए तब हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला लगाना है, और जब सिर्फ जीरोज दे दिया जाए तब 5 और 3 हमें रख देनी है। क्लियर है? ये एक्सरसाइज तो हो गई है कंप्लीट आपकी। अब इससे अगली वाली एक्सरसाइज में डिवाइड दिया हुआ है, और डिवाइड सिलेबस से फिलहाल कट चुका है। ठीक है, अब डिवाइड सिलेबस से कट गया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही प्रिपेयर करना है। लेकिन अल्फा बीटा से रिलेटेड मैं एक वर्कशीट डाल दूंगा, उस वर्कशीट को प्लीज पूरा करना। अल्फा बीटा की सारी जितनी प्रॉब्लम है लगभग उसमें कवर हो जाएंगी, और वो आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्लियर बात है? तो यहां तक का वर्क कर लेना, इससे नीचे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको करना है सारा वर्क। अगर कोई प्रॉब्लम आती है पीडीएफ करने में भी, जो भी वर्कशीट डालने वाला हूं, तो उससे सॉल्यूशन आप मुझसे मांग सकते हो। सॉल्यूशन रिटन में भी दे दूंगा, और अगर वीडियो में लेना है, प्रोवाइड कराना है, तो वो मुझसे बता देना, आप वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएगा। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।